मैं तो दलित समाज से और बहुजन समाज से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे बहुरूपिया को समाज से निकाल दो, राष्ट्र से निकाल दो, देश से निकाल दो। देश बचाना है तो आपको बहुजन के हित में और शेड्यूल कास्ट के हित में काम करना होगा। 85% को अनदेखा करके 15% इस देश में हुकूमत नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, SC/ST में क्रीमी लेयर लगाने की बात कही जा रही है, इसके लेकर क्या प्रतिक्रिया है? यह टोटल एक कॉन्स्पिरेसी है। जो SC/ST का रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर, और इसके पहले भी कॉन्स्पिरेसी चली है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि रिजर्वेशन किसी को मिले और रिजर्वेशन के तहत कोई बढ़े, और उसी के तहत का मतलब क्या हो, ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में दिए थे। अनुच्छेद 13 और 14 के तहत जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन मिला था। उसमें क्रीमी लेयर लगाने का क्या मतलब? क्रीमी लेयर लगा करके तुम जात जात में बांटोगे, और जो छोटी छोटी जातियाँ पढ़ी लिखी नहीं है और उनके यहाँ से जो कैंडिडेट नहीं मिलेगा उसको तुम जनरल में भेजोगे, तो इन्हीं साजिश से टोटली कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द रिजर्वेशन, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं RJD के लोग मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा, और इसके खिलाफ जो भी लड़ाई होगी हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। जरूरत होगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, जहाँ से हम समझते हैं कि न्याय मिलना तय आधार पर है, लेकिन संपन्न दलित को आरक्षण से बाहर करने की बात की जा रही है। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं था। रिजर्वेशन वाज नॉट द फार्मूला ऑफ गरीबी मिटाओ। रिजर्वेशन जो बाबा साहेब दिए थे उसमें बाद में मैं बताऊँ, संविधान के धारा अनुच्छेद 13-14 के तहत जो सोशली एंड एजुकेशनली, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो विद्रूप था, जिनको नहीं पूछा जाता था, उनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। रिजर्वेशन कोई गरीबी मिटाओ आंदोलन थोड़े था, और ये लोग कौन कौन फॉर्मूला बनाता है, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और क्या इनके मानसिकता में, आप सब समझना लो। ये तो पूरा विद्रूप दिमाग, मतलब डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, और इनका मतलब है रिजर्वेशन को ख़त्म करना। इनका मतलब है जो बहुजन है उनको सामाजिक सेवा से वंचित रखना, और इसी साजिश के तहत एक तरह का कॉन्स्पिरेसी होते ही रहता है। हम सब लोग इसके विरोध हैं। जीतन राम मांझी इसी समाज से आते हैं, फिर भी जो है इसका वो समर्थन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अकेला समर्थन करते हैं क्योंकि उनको तो बेटा और उनको भी कुछ मिल गया, और मैं समझता हूँ जीतन राम मांझी यदि दलित वर्ग के हितैषी होते तो इस तरह का बात सोचते भी। जीतन राम मांझी को लोग दलितों ने बहुत पूजा है, रामविलास पासवान हो, मायावती हो, सब लोग को डॉक्टर अम्बेडकर के फॉर्मूला के तहत ही आज जो पद प्रतिष्ठा मिला वो मिला है। और यदि इस तरह का वातावरण खत्म हो जाएगा तो जीतन राम मांझी भी आज नहीं समझ रहे, आज उनको मिल गया है लड्डू, थोड़ा खाते रहे, थोड़ा मुस्कुराते रहे, लेकिन उनका समस्या जो जातिगत समस्या उसमें हल होने वाला नहीं है। वो दलित विरोधी है, और RJD, ओनली RJD द पार्टी हु इज वर्किंग फॉर OBC एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। उस्मान हाजीपुर के सांसद है और केंद्र में मंत्री भी है, कैबिनेट में, फिर भी जो है इसका वो भी समर्थन कर रहे हैं, इसका विरोध में कुछ भी, जबकि दलित के बड़े नेता माने जाते हैं। चिराग विरोध किया है और उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो एयरक्राफ्ट से लैंड हुआ है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चिराग विरोध किया इस क्रीमी लेयर में, दलित के जो आया था उसमें क्रीमी लेयर में विरोध किया, लेकिन उसके पास उतना शक्ति नहीं है, चूँकि उसको मंत्री पद चाहिए। आज आप
जा करके नोटिस दर्ज कराया और उसका जो मंत्री है, क्या नाम है उसका, लालन है, तो वो जाकर के भाषण दिया पार्लियामेंट में, कुछ बड़ी अथी किया। तो हम तो समझते हैं कि लोग क्लियर कंसेप्ट क्लियर करें, कंसेप्ट क्लियर हो। आप दलित के हित में हो, आप अल्पसंख्यक के हित में हो, या इसके खिलाफ में हो। लालू यादव सत्ता के लिए कभी समझौता नहीं किया, ये हमारा जो मेरिट है और हम इसके तहत लड़ते रहेंगे। चाहे हमको कोई कुछ में मुकदमा लगा के जब भेजते रहता है तो जो लड़ता है उसी को न जाना पड़ता है जी। आई नीतीश कुमार इसका क्या है अभी करे ना, वो कोई पर इसका एक बयान नहीं आता, क्रीमी लेयर पर इसका कोई बयान नहीं आता। ये है क्या, इसका अपना क्या स्टैंड, या तो ये डर गया है नरेंद्र मोदी से, या नरेंद्र मोदी के हाथों भी किया। मैं तो दलित समाज से और बहुजन समाज से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे बहुरूपिया को समाज से निकाल दो।